जय हिंद, जय भारत। अभी हाल ही में भारत देश के 5 राज्यों के चुनाव हुए और उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुमत प्राप्त हुआ। 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के अप्रत्याशित परिणामों ने जहां हिंदी हृदय प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व को स्थापित किया है, वहीं अगले वर्ष होने वाले आम चुनावों के महासमर यानी कि उत्सव के लिए विपक्षी पार्टी इंडिया की चिंताओं को बढ़ा दिया है। इन चुनावों में जहां राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जीत से भारतीय जनता पार्टी को शक्ति मिली है, ताकत मिली है, वहीं तेलंगाना की हार ने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण भारत में आगामी आम चुनाव मुश्किल चुनौती बनने वाले हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि चुनाव जातिवाद, धर्म और अन्य संकीर्ण मुद्दों के बजाय विकास के मुद्दों पर लड़ा गया, विकास के लिए लड़ा गया। विपक्ष की जातीय आधार पर सत्ता में हिस्सेदारी की बात को मतदाताओं ने बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी, उनको महत्व नहीं दिया, उनको तरजीह नहीं दी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सुनियोजित चुनाव अभियान, उनकी योजना, उनके स्टार प्रचारक के रूप में माननीय श्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी की स्वीकार्यता व कांग्रेस की संगठन की कमियों ने समीकरण बदल दिए। निसंदेह केंद्र की सत्ता प्राप्त भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन के नारे को तरजीह भी मिली है। वहीं एक परिणाम यह भी है कि देश का मतदाता चुनावों में राष्ट्रीय दलों पर ही विश्वास जता रहा है। चारों राज्यों के चुनावों में क्षेत्रीय पार्टियों या क्षेत्रीय नेताओं की उम्मीदों पर पानी फिरा है। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति यानी कि BRS, जिनके प्रमुख के चंद्रशेखर राव जी हैं, उनकी हार को इसी दृष्टि से देखा जा सकता है। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए यह मंथन का समय भी है कि कांग्रेस फिर से दक्षिण भारत की पहली पसंद बन गई है। दक्षिण में पैर जमाने के लिए कर्नाटक व तेलंगाना गंवाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ करना बाकी है। उसको काफ़ी परिश्रम करना पड़ेगा। उसको अपना अस्तित्व बचाने के लिए वहाँ के संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। अच्छे नेताओं को पार्टी में स्थान देना पड़ेगा तथा अपनी पार्टी के विकास के लिए दक्षिणी राज्यों में उसको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस चुनाव का एक सार्थक संदेश यह है कि मतदाताओं ने भ्रष्टाचार व परिवारवाद को एक सिरे से खारिज किया है। BRS के सफाई को इस उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि तेलंगाना की जनता ने सन 2013 में तेलंगाना राज्य गठन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कांग्रेस के प्रति आभार जताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के रूप में पार्टी को नया उम्मीदों का चेहरा भी मिला है। फिलहाल इन चुनाव परिणामों ने आम चुनाव की राह तय कर दी है, अर्थात लोकसभा के चुनावों के बारे में भविष्यवाणी कर दी है। यही कारण है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित विजय समारोह में इस जीत को केंद्र सरकार की नीतियों व विकास कार्यक्रमों की जीत बताया गया है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव अभियान के उस वक्तव्य को दोहराया
कि मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी की गारंटी मिलना। यह स्पष्ट है कि कई गारंटियां कांग्रेसियों ने भी दी। कई कांग्रेसी नेताओं ने विभिन्न प्रकार के लोभालुप घोषणाएं की, लेकिन जनता का सकारात्मक प्रतिसाद श्री मोदी जी की गारंटी को मिला। इसी उत्साह में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित विजय समारोह में श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, यह जीत की हैट्रिक 24 की हैट्रिक की गारंटी है। लेकिन एक बात जरूर है कि बिना मुख्यमंत्री के चेहरों को सामने रखे मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतना इस बात का स्पष्ट प्रतीक है कि श्री नरेंद्र मोदी जी की छवि राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य बनी हुई है और श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना वर्चस्व देश में बनाया हुआ है। फिलहाल इस जीत में कैडर बेस्ड पार्टी होने का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है और अब जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है, ऐसे अवसर पर हम सभी देश के नागरिक इस बात की शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी को देते हैं और आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इन राज्यों में अच्छा काम करेंगी, भ्रष्टाचार को दूर करेंगी, युवाओं को रोजगार देंगी, गरीबी को हटाने का प्रयास करेंगी और सबका साथ सबका विकास करते हुए भारत देश को एक विकसित देश स्थापित करेंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ मैं आज का यह वीडियो समाप्त करना चाहता हूं और आप सभी परिवारजनों के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं, अपनी हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूं कि आप जिस भी राज्य में रह रहे हों वहां पर प्रत्येक सरकार, चाहे वो किसी की भी पार्टी हो, वो अच्छा काम करे और आपका जीवन सुखमय और शांति में बना रहे। आप हमेशा स्वस्थ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।